सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं ऐसी शख्सियत के बारे में बताना चाहूँगा, ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा और ऐसे महान व्यक्ति, ऐसी महान शख्सियत जो कि सदियों से ही जन्म लेती हैं। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। इसी कड़ी में मैं आपको इनके लिए दो लाइनें कहना चाहूँगा। भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब जी, तुम्हें प्रणाम। भारत की पावन गाथा में अमर रहे तुम्हारा नाम। भीम जैसा सूरज अगर निकला न होता, हम दलितों के जीवन में उजाला न होता। मर गए होते यूं ही जुल्म सहकर, अगर हमें भीम जैसा रखवाला मिला न होता। इसी कड़ी में मैं बात करना चाहूँगा भीमराव अंबेडकर के बारे में, जो कि आज 14 अप्रैल को उनकी जयंती है और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 6 दिसंबर 1956 को हुई। इस महान शख्सियत को और भी कई नामों से जाना जाता है। इसमें से मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। जैसे इनको कहते हैं भारत रत्न, संविधान निर्माता, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक के सूत्रधार, महिला मुक्तिदाता, मजदूर वर्ग के हित चिंतक, भारत के वंचित समाज के उद्धारक। तो इनको इन नामों से भी जाना जाता है और भी कई नामों से जाना जाता है। तो मैं इस कड़ी में और इसी में मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो इस महान शख्सियत के पिता का नाम था रामजी मोलाजी सकपाल और माताजी का नाम है भीमाबाई सकपाल। इनके पिताजी ब्रिटिश सरकार में एक सूबेदार के पद पे थे। जब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब 2 साल के थे तभी ये सूबेदार के पद से रिटायर्ड हो चुके थे। जब भीमराव अंबेडकर जी 6 साल के हुए तो इनकी माताजी का देहांत हो गया। तो ये पढ़ना भी चाहते थे, लेकिन उस समय ऐसी परिस्थितियाँ थी कि जो अछूत थे, जो दलित थे, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। उच्च वर्ग को ही पढ़ने का अधिकार था। लेकिन ये जो इनके पिताजी सूबेदार थे तो इनको स्कूल में जाने की अनुमति मिल गई। तो जब ये स्कूल गए तो इनकी माताजी को पता था कि वहाँ पर इनके साथ क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। तो इनकी माताजी बड़ी व्यथित थी कि ये जाएगा, परेशान होगा वहाँ पर। तो उन्होंने अंबेडकर को समझाया था कि किसी से लड़ना नहीं है, किसी से बहस नहीं करनी है, तुम्हें विद्रोह नहीं करना है, तुम्हें वहाँ पर बहुत ही बुरा अनुभव होगा। इस प्रकार उनकी माताजी ने उनको समझाया और ये बात भीमराव अंबेडकर जी ने अपने मन में बैठा ली। जब वे स्कूल गए तो भाई सबसे पहले आगे जो उच्च जाति के तो वो बैठते थे, लेकिन अछूत और दलितों को तो बैठने का, स्कूल में जाने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन ये जब गए तो इनको सबसे पीछे पीछे बैठना पड़ा और वहाँ बैठना पड़ा जहाँ और बच्चों की चप्पल जूते जहाँ खुलते थे और उनको वहाँ पर दरी पे बैठाया गया नीचे। और वो दरी भी इनको खुद को ही लानी पड़ती थी घर से, और जब वापस जाते थे तो इनको वो दरी वापस ले जानी पड़ती थी। तो मतलब ये हो गया कि जब आते थे तो अपनी दरी साथ लाते थे बैठने के लिए और जाते थे वापस ले जाते थे। इनको वहाँ पानी, जो पीने का जो मटका वगैरह होता था, उसमें पानी नहीं पीने दिया जाता था। वहाँ का जो नौकर वगैरह होता था वो उनको पानी पिलाता था और वो भी दूर से ही पिलाता था। और जिस दिन वो नौकर या चपरासी नहीं आता था तो उस दिन वो पानी नहीं पी सकते थे। तो इन्होंने भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, खुद की आत्मकथा में लिखा है
कि नो पियोन नो वाटर, मतलब कि जिस दिन अगर पियोन नहीं आया उस दिन पानी नहीं पी सकते। इस प्रकार धीरे धीरे वो पढ़ते रहे और इन्होंने सबसे अच्छे अंक भी प्राप्त किए, लेकिन अछूत और दलित होने के कारण इनको आगे नहीं बैठने दिया जाता था, क्योंकि परिपाटी यही होती है क्लास में कि जो अच्छे नंबर लाता है वो आगे बैठेगा, लेकिन इन्हें नहीं बैठने दिया जाता, ये पीछे ही बैठते थे। इस प्रकार इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, पढ़ा और 10वीं पास कर ली। जब कृष्णा केशव जी शिक्षक ने इन्हें एक छोटी सी भेंट दी, बुद्ध की जीवनी, जो कि एक छोटी सी एक किताब थी। तो अम्बेडकर जी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि वो भेंट और वो शिक्षक वो कभी नहीं भूल सकते। और कृष्ण केशव जी हैं, इन्हीं शिक्षक ने भीमराव अम्बेडकर को आगे चलकर जो बड़ौदा के महाराजा हैं सयाजीराव गायकवाड़, उनसे मिलाया, क्योंकि ये पढ़ने में होशियार थे, बहुत ही अच्छे थे, तो उनसे मिलाया। और जो बड़ौदा के महाराज थे, इनकी प्रतिभा को देखकर इन्होंने उस अपने भीमराव अम्बेडकर जी को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन शर्त ये थी कि जब ये पढ़कर या स्नातक कर लेंगे उसके बाद ये अपने यहाँ पर ही नौकरी करेंगे। तो ये उस कॉन्ट्रैक्ट को या उसको मान गए और इन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल कर ली। इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से अपनी स्नातक की डिग्री हासिल करी और अनुबंध के अनुसार बड़ौदा के महाराजा के वहाँ पर उन्होंने ये काम करने लग गए। एक विदेशी लेखक हैं जॉन गुंटर, जो भारत आए और भारत आने के बाद जब वो भीमराव अम्बेडकर जी के घर गए और उनकी लाइब्रेरी देखी, तो लाइब्रेरी में जब उन्होंने उनकी किताबें देखी तो गिनना स्टार्ट किया। तो उन्होंने जॉन गुंटर ने अपनी आत्मकथा इन साइड एशिया में लिखा है कि जब मैंने किताबें गिनना स्टार्ट किया तो उस वक्त उनकी लाइब्रेरी में 8000 किताबें थी। उस वक्त 8000 किताबें एक बहुत ही मायने रखती हैं कि उनकी लाइब्रेरी में थी वो। तो इसी क्रम में मैं कहूँगा कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर जी भी ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने एक इतिहास ही चेंज कर दिया दलित समाज के लिए। भीमराव अम्बेडकर जी कुल लगभग 66 वर्ष तक ही जिंदा रहे। ये नियति की बेईमानी मान लो या क्रूरता मान लो या एक समय का चक्र मान लो, अगर भीमराव अम्बेडकर जी 10-15 साल और भी अगर जिंदा रहते तो अपने समाज और देश के लिए और भी बेहतर कर सकते थे वो। तो जब भीमराव अम्बेडकर जी बड़ौदा महाराजा के यहाँ काम कर रहे थे तो वो एक उच्च विद्वान थे, तो उच्च शिक्षा के लिए एक मौका मिला तो वो उनको अमेरिका भेजा गया। तो अमेरिका जाना ही उनके शिक्षा के लिए एक विशेष टर्निंग पॉइंट रहा है, और वहाँ से उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। इस प्रकार उनके पास लगभग 32 डिग्रियां और 4 पीएचडी डिग्री टोटल थी उनके पास। जब वो अमेरिका से वापस पढ़कर आ रहे थे तो मुंबई से वो वापस बड़ौदा आए, तो उनको कोई वो सोच रहे थे कि यार मैं तो बड़ौदा महाराजा का सिविल सर्वेंट हूँ तो कोई तो लेने आएगा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं पहुँचा। तो चलो ठीक है, तो वहाँ से वो खुद चले गए। तो अब रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं वहाँ पर, तो वो सोचने लगे कि कहाँ रहूँ। तो वहाँ पहले धर्मशालाएँ बनी हुई थी, लेकिन हिंदू धर्मशालाएँ थी, तो हिंदू धर्मशालाओं में अछूत और दलितों को तो रहने का अधिकार ही नहीं था। तो उन्होंने देखा कि पारसी
जो धर्मशाला है उसमें रुक सकता हूँ, क्योंकि पारसी धर्मशाला में ये भेदभाव वगैरह नहीं होता। तो वो पारसी धर्मशाला में चले गए और वहाँ एक कमरा मिला जिसमें टेबल कुर्सियाँ रखी हुई थी और उसमें एक साइड में छोटी सी जगह पे वो रहने लगे। तो रहने के दौरान जब लगभग 11 दिन हो गए तो उनका जो वहाँ पर जो पियोन वगैरह है, जो देखभाल वगैरह करता है, नौकर होता है, चपरासी होता है, वो आया तो वो भड़क गया उनके ऊपर कि आपने क्यों बताया क्यों नहीं कि आप दलित हो, आप अछूत हो। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने कह दिया कि आपने पूछा ही नहीं। तो लेकिन उस पारसी धर्मशाला में क्या हुआ कि कई दिन से कोई भी नहीं आया था रहने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा कोई भी नाम पारसी रख कर मुझे रहने दो। लेकिन थोड़ी दिन बाद में ही वहाँ पर 10-15 पारसी लड़के आ गए और हथियार और डंडे वगैरह लेकर आ गए कि तुम यहाँ पर रहे कैसे। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया काम। तो उन्होंने बड़ी समझाइश की, चलो ठीक है। तो वो मान गए और उन्होंने कहा कि आज शाम तक तुम यहाँ से इसको खाली कर दो। जब वो बड़ौदा महाराजा के वहाँ सिविल सर्वेंट के रूप में गए काम करने के लिए, तो वहाँ भी उनके साथ भेदभाव हुआ और वहाँ जाने के बाद उनकी कुर्सी अलग ही रख दी गई और वहाँ पर भी उनके साथ भेदभाव हुआ। उन्होंने कहा, वहाँ भी कहा कि मुझे वही रहने के लिए व्यवस्था करो, तो कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी दौरान उनके एक तो हिंदू लड़का और एक ईसाई लड़का, दो उनके जानकार थे जो उनके विदेश में साथ पढ़े हुए थे। तो उन्होंने उनसे संपर्क किया। तो जब हिंदू लड़के से संपर्क किया तो उन्होंने कहा, उनसे बात करी कि यार मुझे रहने के लिए व्यवस्था करवा दे। तो उसने थोड़ी देर सोचा और उसने मना कर दिया कि तुम यहाँ रहेगा तो मेरे जो नौकर वगैरह यहाँ पर काम करते हैं वो सभी चले जाएंगे, कि एक अछूत आदमी यहाँ आएगा तो वो काम नहीं करेंगे। तो उसने मना कर दिया। फिर उसने जो ईसाई लड़का था उससे बात करी, जो अपने साथ का ईसाई लड़का था उससे बात करी। तो ईसाई लड़के ने भी कहा कि देखो हमारी जो अभी पीढ़ियाँ हैं वो ईसाई हैं, लेकिन जो मेरे से 3-4 साल पहले की पीढ़ी है वो हिंदू ही थी। तो मेरी जो वाइफ है वो भड़क जाएगी इसके ऊपर कि एक अछूत आएगा, एक दलित आएगा, तो मैं नहीं रख सकता। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जैसे कोई व्यक्ति हिंदू धर्म के लिए अछूत है तो वो पारसी के लिए भी उतना ही अछूत है और ईसाई धर्म के लिए भी उतना ही अछूत है। यही वाक्य उनके साथ मुंबई में कॉलेज में हुआ जब वो प्रोफेसर बन के गए। तो वहाँ भी उनके लिए वही चीज़, मटके में पानी नहीं पी सकते। जो उनका नौकर है वो उनको जो कुर्सी टेबल है उन्होंने उसको अलग ही लगा दिया और जो उनके फाइलें वगैरह देना है तो फेंक कर देता था वो। तो बड़े आहत हुए लेकिन गुस्सा कभी नहीं किया और उन्होंने अपना धीरे धीरे ये समय निकाला। एक दिन भीमराव अम्बेडकर और उनके कुछ साथी थे, 5-6 साथी और थे, उन्होंने देखा कि यार अपने कहीं घूमने चलते हैं। तो जब वो दोस्तों के साथ नासिक से औरंगाबाद जा रहे थे तो रास्ते में एक दौलताबाद का किला पड़ता है, तो वो उसको देखने के लिए वहाँ चले गए। वो बड़ी मुश्किल से उस किले तक पहुँचे। वो पढ़ते लौटते मिट्टी में हो गए, वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ एक पानी का हौद था। तो सभी दोस्तों ने उसमें अपना हाथ मुंह वगैरह धो लिया। तो कुछ मुस्लिम लड़कों को ये पता चला कि यार उन्होंने दलित या अछूत हैं तो उन्होंने इस पानी को इसमें से हाथ या मुंह धोया है। तो वो वही लठ वगैरह लेकर आ गए, तलवार वगैरह लेकर आ गए, डंडे वंडे लेकर आ गए कि भैया तुमने इसको कैसे छुआ, कैसे इसमें हाथ वगैरह धोए। तो बड़ी मुश्किल हुई और उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ा पंगा हो जाएगा। तो बड़ी समझाइश से उन्होंने वो मैटर धीरे से सलटाया और वहाँ से चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको किला देखने को मिला और वो किला देख के भी आए। तो फिर उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा ये चीज़
कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म के लिए अछूत है वो पारसी और ईसाई के लिए भी अछूत है, इसी प्रकार जो मुस्लिम हैं उनके लिए भी वो अछूत है। अंबेडकर जी चाहते तो वो इतने पढ़े लिखे थे, इतने शिक्षित थे, इतने विद्वान थे, तो वो चाहते थे तो विदेश में कहीं जाकर सेटल हो जाते थे। लेकिन उन्होंने जो ये परिस्थितियां देखी अपने भारत में, इन स्थितियों से गुजरे, तो उन्होंने एक चीज़ ठान ली थी कि मुझे यहीं रहना है, चाहे कितना भी सुख दुख आए, सब मेरे को सुख भी छोड़ना है और दुख वगैरह सारा मुझे झेलना है और मुझे अपने समाज को आगे बढ़ाना है। तो वो यहीं रटे, बहुत ही मुश्किलों से और सभी परिस्थितियों से वो लड़े। इतनी खराब परिस्थितियों, इतने खराब अनुभवों के बाद भी अंबेडकर जी को गुस्सा नहीं आया। इसी प्रकार इसी अछूत के शिकार हुए हैं अपने एक महात्मा ज्योतिबा फूले जी। उनके एक हिंदू दोस्त थे। जब उनकी शादी हुई तो मैं एक कहानी कहूँगा, इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हिंदू दोस्त की जब शादी होने वाली थी तो उन्होंने अपने दोस्त महात्मा ज्योतिबा फूले को भी बुला लिया कि भाई मेरी शादी है तो आप आना। और महात्मा ज्योतिबा फूले भी वहाँ उनकी शादी में चले गए। जब महात्मा ज्योतिबा फूले जी उनके घर गए तो उन महात्मा ज्योतिबा फूले के दोस्त के माँ बाप ने उनको देख लिया और उनको पता था कि वो अछूत और दलित है। तो महात्मा ज्योतिबा फूले को उनके माँ बाप ने बहुत लताड़ा, बहुत बुरा भला कहा। तो महात्मा ज्योतिबा फूले इससे बड़े आहत हुए और उन्होंने समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए 1848 में एक स्कूल खोला, महिला स्कूल। तो और उसने महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने अपनी वाइफ को पढ़ाया और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए एक बड़ा ही योगदान दिया। अगर महात्मा ज्योतिबा फूले जी उस वक्त ये ना करते तो आज लड़कियों महिलाओं की स्थिति अपने घूंघट में, चूल्हा चौकी में ही रहती। तो इसके लिए महिलाओं के लिए भी अंबेडकर जी ने एक बात कही है कि मैं समाज की प्रगति का आकलन महिलाओं की जो स्थिति है ना उससे आंकता हूँ। तो इस प्रकार महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने, अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए बड़ा ही योगदान दिया है। उनकी स्थिति सुधारने के लिए, उनको समाज में आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात और कही है शिक्षा के लिए कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जितना पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। और इसी में और कहा है कि हाथ में किताब और जेब में पेन है, यही तो बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। भीमराव अंबेडकर जी ने 1935 में कहा था कि मैं पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ हूँ लेकिन मरूंगा मैं हिंदू धर्म में नहीं। तो इसके लिए महात्मा गांधी जी ने बहुत समझाया कि ऐसा मत करो। तो उसके बाद अंबेडकर जी रुक गए और 21 साल तक इंतज़ार किया। लेकिन जब ये स्थिति नहीं सुधरी तो अंबेडकर जी ने 1-2 महीने पहले ही 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि उनको पता था कि हिंदू धर्म में ये चीज़ संभव नहीं है। तो उन्होंने बौद्ध धर्म, जो उनका अंतिम समय था उस वक्त, उन्होंने अपना बौद्ध धर्म अपना लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें शिक्षा में उनका महत्वपूर्ण जो योगदान है उसमें रहा है बुद्ध से शिक्षा प्राप्त की, बुद्ध से सीखा उन्होंने, ऐसे ही कबीर से सीखा, ज्योतिबा फूले से सीखा उन्होंने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी शिक्षा में उनकी माताजी का रहा है। जब उनकी माताजी बीमार हुई तो अछूत होने के कारण और दलित होने के कारण कोई भी वैद्य उनके वहाँ इलाज के लिए नहीं गया और इस चक्कर से उनकी माताजी का देहांत हो गया। तो इससे आहत हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और
वंचित समाज को समानता की स्थिति में लाने के लिए समानता का अधिकार दिया। उन्होंने श्रम सुधार भी किया, मतलब कि श्रम सुधार का मतलब हो गया है कि समान काम के बदले समान वेतन। आदमी अगर 8 घंटे नौकरी कर रहा है अगर और उससे ज़्यादा वो काम करता है तो जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसके बदले पेमेंट देना। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड भी दिया, समान नागरिक संहिता। तो बड़े ही योगदान रहे हैं और भी बहुत योगदान रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी के। उन्होंने कहा है कि आपके पैर में चप्पल हो ना हो लेकिन आपके हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। अंबेडकर जी ने समाज के वंचित वर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके विचार और योगदान आज भी जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष में प्रासंगिक हैं। उनके प्रयासों से अस्पृश्यता और उत्पीड़न से पीड़ित लोगों के अधिकार सुरक्षित हुए हैं। उन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान जो बनाया है उसमें बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। अपन ये कह सकते हैं कि संविधान के निर्माता, अपन ये भी कह सकते हैं कि संविधान के पिता के रूप में भी इनको संदर्भित किया गया है। तो इसके मैं संविधान के कुछ बिंदु यहाँ गिनाऊंगा। तो इन्होंने संविधान सभा की प्रारंभ समिति के अध्यक्ष के तौर पर संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों को शामिल करवाया है। इन्होंने अस्पृश्यता को खत्म करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का प्रावधान किया है। इन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए प्रावधान किए। इन्होंने पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रावधान किया। इन्होंने संविधान की संपादकीय जिम्मेदारी भी उठाई। इन्होंने संविधान सभा के चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया। आज हम जितना पढ़ेंगे उतना ही समाज आगे बढ़ेगा। इसमें सिर्फ अगर अपन पढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ अपने ही नहीं पढ़ते, अपना समाज भी आगे बढ़ता है। तो इसी कड़ी में मैं आज संविधान निर्माता के लिए कहूँगा कि आज का दिन बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती है। इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो। और ऐसी शख्सियत, फिर से कहूँगा कि ऐसी शख्सियत तो सदियों से ही जन्म लेती है। तो ऐसी महान आत्मा को शत शत नमन और धन्यवाद।